हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात। अगर सामाजिक जीवन की बात करते हैं हम, समाज में क्या क्या हमें देखना होता है, पहले हमें ये समझना होगा। एक परिवार होता है, ठीक है। परिवार किसी जाति या वर्ण के आधार पर विभाजित होता है, तो वर्ण व्यवस्था देखेंगे हम। उस समाज में विवाह की स्थिति कैसी है, स्त्रियों की दशा क्या है, दास प्रथा क्या है, ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हैं, उनके क्या क्या अधिकार है, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। और यदि समाज के लिए कोई अन्य बातें हैं तो उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे आश्रम व्यवस्था की बात हम करेंगे इसमें। तो ये सब टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं परिवार, जो कि समाज की मूलभूत इकाई है। तो परिवार जो है, यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में थी। और पिता के अधिकार यहाँ पर भी क्या हुआ है, विस्तृत है। और क्योंकि हमें एक उदाहरण मिलता है जिसमें विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा नहीं मानने के कारण क्या किया, घर से निकाल दिया है। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, वर्ण व्यवस्था यहां पर स्थापित हो चुकी है। हमने सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पढ़ा था, जहां पर 4 वर्ण का विभाजन था, ठीक है। वो वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। लेकिन अभी वर्ण विभेद कठोर नहीं हुए हैं। कठोर नहीं हुए का मतलब थोड़ा लचीलापन अभी बाकी है और बहुत ज्यादा अभी उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हैं। यद्यपि इस समय चारों वर्णों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाने लगे हैं। उनके लिए अलग अलग प्रकार के बुलाने के संबोधन हैं, ठीक है। आ जाइए, जल्दी आता क्यों नहीं है, इस वजह कठोर होते जाएंगे शब्द। तो इस प्रकार के जो अलग अलग बुलाने के संबोधन हैं, उनके अलग प्रकार के उनके घर अलग अलग हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो उनके व्यवसाय थे, व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे हैं। अभी तक क्या था, ऋग्वेद में हमने पढ़ा व्यवसाय अनुवांशिक नहीं है। यहाँ व्यवसाय क्या है, अनुवांशिक होने लगे हैं। और जैसे चर्मकार, रथकार, धातुकार, इन सब की अलग अलग श्रेणियां हैं, इनके अलग अलग मोहल्ले बनने लगे हैं धीरे धीरे, ठीक है। एक चीज महत्वपूर्ण जो विशेषता है इस काल की, वो ये है कि यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय में श्रेष्ठता के लिए संघर्ष दिखाई देने लगता है। जो ब्राह्मण है, जैसे जैसे कर्मकांड बढ़ेंगे, यज्ञ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ब्राह्मण का महत्व बढ़ता जाएगा। लेकिन क्षेत्र की स्थिति, क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने क्षत्रिय के महत्व को भी बढ़ा दिया। क्योंकि इस काल में आर्थिक महत्व अब बढ़ रहा है, तो आर्थिक जो कर प्राप्त हो रहा है उससे क्षेत्र जो क्षत्रिय है उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। और क्षत्रिय अब क्या है, दार्शनिक पहलू पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने जनक का नाम सुना, अश्वपति कैकेयी का नाम सुना, ये दार्शनिक राजा हैं, ठीक है। इन्होंने ज्ञान भी अर्जित किया है। तो इस प्रकार से क्षत्रिय और ब्राह्मण में श्रेष्ठता के लिए यहाँ पर संघर्ष दिखाई देता है, जिसकी चरम परिणति हमें बौद्ध काल में दिखाई देगी या फिर 600 BC के आसपास दिखाई देगी। इस समय अगर हम जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हो पाई है। लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद हो गया है। यद्यपि कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर यह कहा गया है कि जो पृथ्वी से बाहर परलोक है, वहां पर सभी लोग समान हैं। वहां चांडाल भी यज्ञ के अवशेष या यज्ञ का प्रसाद पाने का भागी होता है। अगर हम शूद्रों की बात करें तो शूद्रों के बारे में मैंने कहा उपनयन संस्कार बंद हो गया है। तो शूद्रों के लिए कुछ अन्य शब्द भी यहां पर मिलते हैं, जैसे अन्यस्य प्रेष्य, यानी तीनों वर्ण या अन्य तीनों, जो चौथे वर्ण को छोड़कर जो बाकी 3 है, उन वर्णों का जो सेवक है या सेवा करने वाला है। इसी प्रकार है कामोत्थाप्य, यानी इच्छा अनुसार जिसे उखाड़ फेंका जा सके। इसी प्रकार का है यथा काम बद्ध, जिसका इच्छा अनुसार वध किया जा सके। इसी प्रकार नेक्स्ट चीज है वो है गोत्र प्रथा। जो गोत्र शब्द है सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन जो गोत्र प्रथा है वो उत्तर वैदिक काल में स्थापित होती है। अब ये गोत्र क्या होता है, गोत्र से आशय उस स्थान से है। जैसे एक ऋषि हैं, इनके अंतर्गत कुछ परिवार आ गए, इन सब की गाय एक गोष्ठ में, जहां गाय बांधी जाती थी उसमें, और जितनी लोगों की गाय इसमें बचती थी ये सब एक गोत्र के हो गए। इस प्रकार से गोत्र जो है वास्तव में वो ऋग्वैदिक जीवन में कबायली जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जहां एक जगह पर जिन लोगों की गाय थी, एक गोष्ठ में या एक गौशाला में जिनकी गाय बचती थी, ठीक है, वो एक गोत्र के मानेंगे और इनके ऋषि एक होंगे। तो इसी गोत्र व्यवस्था को क्या हुआ, इस काल में ये गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई है, जो आगे जाके और रिजिड होती चली जाएगी। और आज भी आपने देखा होगा कोई भी
अनुष्ठान होता है, कोई भी आप पूजा पाठ करते हैं तो वहां पर आपके नाम के साथ साथ गोत्र भी पूछा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक सामाजिक जीवन में स्त्रियों की दशा क्या थी, महिलाओं की दशा कैसी थी। अगर हम देखें ओवरऑल तो इस स्थिति में यानी उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति है ऋग्वैदिक काल की तुलना में, आप ध्यान दीजिएगा हर चीज की हम तुलना करेंगे ऋग्वैदिक काल से, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट आई। गिरावट क्यों आई? पहला कारण है उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया, और दूसरा कारण है कि सभा और समिति में उनका भाग लेना रोक दिया गया या भाग लेना बंद हो गया, पहला। दूसरी बात, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है वो पुत्रियों को दुख का कारण बताता है। इस प्रकार एक ऐसी मानसिकता जन्म ले रही है जिसमें पुत्रियों की स्थिति को हीन समझा जा रहा है। इसी में अगली बात करते हैं हम मैत्रायणी संहिता की। इसमें स्त्रियों की गणना जुआ सुरा के साथ, अर्थात स्त्री महिला और जुआ और सुरा यानी शराब के साथ 3 बुराइयों में इनकी गणना की गई है। और चौथी बात जो है कि जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है जो बृहदारण्यक उपनिषद में है, उससे ये पता चलता है कि यद्यपि नारी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती थी लेकिन उसके बावजूद भी उसे वो समान अधिकार प्राप्त नहीं होते थे, क्योंकि यहां पर याज्ञवल्क्य उनको धमकाते हुए कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, ठीक है। अब विवाह की स्थिति की बात करें, अगर विवाह की बात करें तो इस वक्त सामान्यतः एक विवाह होता था, लेकिन बहु विवाह भी प्रचलन में थे। विधवा के विवाह होते थे और बाल विवाह नहीं होते थे। सामान्यतः एक विवाह होगा लेकिन बहु विवाह होते थे, विधवा विवाह होते थे और बाल विवाह नहीं होते थे, ठीक है। अब बहु विवाह की बात करें तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने यहीं से उठाया है, याज्ञवल्क्य। इनकी 2 पत्नी हैं, एक मैत्रेयी, दूसरी कात्यायनी, ठीक है। इस काल में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग प्रथा को आप पढ़ चुके हैं पीछे ऋग्वैदिक पीरियड में। नियोग प्रथा से क्या आशय है, यदि किसी स्त्री का पति नहीं है अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है और उसे कोई संतान प्राप्त नहीं है तो पुत्र प्राप्ति की आशा से या पुत्र प्राप्ति हेतु वो अपने देवर के साथ संबंध स्थापित करती थी, और पुत्र प्राप्ति के बाद वो क्या होते सामान्य संबंध माने जाते थे, अर्थात उनके बीच में फिर कोई संबंध नहीं है, पवित्र संबंध स्थापित होते थे। और इस प्रकार जो पुत्र प्राप्त होता था उसे क्या बोला जाता था, औरस। क्लियर। अब इस काल में स्त्रियों की दशा में बात करें तो हमें बहुत सी जो विदुषी स्त्रियां भी दिखाई देती हैं। विदुषी स्त्रियों में जो पढ़ी लिखी थी, काफी सुशिक्षित थी, तो उसमें पहला नाम तो गार्गी का ही है। इसके अलावा कई बार पूछ लिया जाता है कि अन्य कौन से हैं, तो उसमें सुभला है, वेदवती है और काशकृत्स्नी है, ठीक। अब इसके अलावा इस वक्त जैसा हम पहले भी बात कह चुके हैं कि जो पुरुष है वो स्त्री के बिना यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है, अर्थात जिसकी पत्नी नहीं है वो यज्ञ में हवन आदि नहीं कर सकता था। तो इसलिए शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। और ओवरऑल बात करें फिर हम वापस आते हैं, अगर देखें तो स्त्रियों में 2 प्रकार की अयोग्यता निर्धारित थी। एक, उन्हें राजनीतिक संबंधी अधिकार नहीं थे, दूसरा उन्हें धन संबंधी अधिकार नहीं थे। अब सामाजिक जीवन में बात करें तो सामाजिक जीवन में हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। आश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या है? सबसे पहली बात, आश्रम व्यवस्था का अर्थ यह है कि पूरे मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मानकर, ठीक है, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बांटा गया, और हर एक भाग के लिए क्या किया गया, महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए। वास्तव में प्राचीन भारत में जो एक मानव का उद्देश्य था वो 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना था, जो क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों की प्राप्ति के लिए क्या किया गया, जीवन को 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भागों में जो बांटा गया, तो अभी तक जो 4 आश्रम बनाए गए, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहां पर जो बात है, उन 4 में से
3 यहां पर अभी स्थापित थे, चौथा स्थापित नहीं हो पाया था, अर्थात चौथा आश्रम अभी प्रचलन में अधिक नहीं था, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में हमें पहले 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है, और जो जवालो उपनिषद है इसमें सबसे पहले हमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो जो 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। पहले 25 साल इसमें, दूसरे 25 साल इसमें, तीसरे इसमें, चौथे इसमें। तो इस चौथे का वर्णन कहां मिलता है? सर्वप्रथम जवालोपनिषद में, और छांदोग्य में 1, 2, 3 इन 3 का वर्णन मिलता है। अब शुरुआत करते हैं हम ब्रह्मचर्य आश्रम से। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। ये संस्कार शिक्षा प्रारंभ करने से संबंधित है। शिक्षा प्रारंभ करने से पहले उपनयन संस्कार होता है, और जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो शिक्षा प्राप्ति से संबंधित है। ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत जो बालक है वो अपने गुरु के आश्रम में रहेगा, वहां रहकर वो अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करेगा, और फिर क्या करेगा? समावर्तन संस्कार के द्वारा उसका ब्रह्मचर्य आश्रम कंप्लीट होता है। ठीक है, समावर्तन संस्कार, इसके द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम कंप्लीट होगा, और फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम के तहत ही विवाह संस्कार होता है। ठीक है, और गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है। और जब इस गृहस्थ आश्रम में रहता है तो वो कई प्रकार के काम करता है, जिनके द्वारा अपने ऋण, जो तिर्ऋण है, उनसे मुक्त होता है, और धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। और फिर वो चलता है वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम जो कि 50 से 75 का काल है, ठीक है, ये मुख्यतः सांसारिक कार्यों से मुक्ति है। इसमें क्या करते हैं? वन के समीप जाके वो रहना शुरू करते हैं, और जो सांसारिक गतिविधियां हैं उनमें भाग लेना लगभग खत्म कर देते हैं, एकदम कम कर देते हैं। ठीक है, और पारलौकिक जीवन की ओर उन्मुख होते हैं। यद्यपि इनका समाज से संबंध बना रहेगा, ये गांव में आते हैं, घूमते हैं, सबसे मिलते भी हैं। इसके बाद फिर एक संन्यास आश्रम आता है। संन्यास आश्रम में आप बिल्कुल पूरे दुनिया से कट जाते हैं। आपका जो घर का मोह है, जो घर का पूर्ण त्याग कर देते हैं, और पूरी तरह से मोक्ष प्राप्ति हेतु साधना या फिर तपस्या करने लगते हैं। तो इस प्रकार ये 4 आश्रम थे। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए किया जाता है। उपनयन संस्कार के द्वारा यह आश्रम शुरू होता है, और समावर्तन संस्कार पर यह आश्रम समाप्त होता है। अब इसमें कुछ वर्ड, हमें कुछ टर्मिनोलॉजी मिलती है, कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, जैसे मिलेगा साधुवधु। साधुवधु का मतलब है ऐसी कन्या जो विवाह तक शिक्षा प्राप्त करती थी। अगर याद करना है, जो वधु बनने तक क्या कर रही है? शिक्षा ले रही है। ब्रह्मवादिनी, जो हमेशा शिक्षा ले रही, यानी कन्या जो आश्रम में रहकर आजीवन शिक्षा ग्रहण करती थी और शिक्षा संबंधी कार्यों में लगी रहती थी। इसी प्रकार से अगर पुरुष की बात करें, छात्र की बात करें, तो पुरुष में जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करेगा उसे नैष्ठिक कहा जाता है, यानी जिसकी निष्ठा है। ठीक है, और जो उपकुर्माण है वो निश्चित समय तक ही शिक्षा ग्रहण करता था, और अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। सभी आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को कहा गया, हमें ध्यान रखना है। और इसी आश्रम में व्यक्ति 3 ऋण जो होते हैं व्यक्ति के, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनसे मुक्ति प्राप्त करता है। मतलब इनके लिए काम करता है और इनसे मुक्ति प्राप्त करता है। और साथ ही इसमें त्रिवर्ग जिसे कहा गया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी प्राप्ति करता है, और इनकी प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की ओर अग्रसरित हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में सांसारिक दुनिया को छोड़कर, इसकी मोह माया को त्याग कर समाज से संबंध बना रहेगा, लेकिन मोह माया त्याग कर वो जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। और संन्यास आश्रम में क्या होगा? आप पूरी तरह से सब कुछ छोड़कर जंगल में जाके, या फिर उस अपने गांव से हटके दूसरी जगह चले जाएंगे, और वहां जाके आप तप करने लगते हैं। तो ये था उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।